हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज की इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनहेरिटेंस के थ्रू एक तरह से रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग अचीव कर लेते हैं। रीयूजेबिलिटी मतलब पहले से अगर कोई क्लास आपके पास है, उस क्लास को आप रीयूज करना चाहते हैं, फिर से उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में लेना चाहते हैं किसी दूसरे क्लास में। तो इस जो भी फीचर है, ये जो फीचर है, इसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी, ये आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। द इनहेरिटेंस अलाउ चाइल्ड क्लासेस टू इनहेरिट ऑल द वेरिएबल एंड मेथड्स ऑफ दियर पेरेंट क्लासेस। अपने पेरेंट क्लास के मतलब कोई एक क्लास है, यहाँ इस फिगर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक क्लास है, ये पहले से बना बनाया क्लास है। एक नया क्लास आप बना रहे हैं, आप चाहते हैं इस क्लास के सारे वेरिएबल्स और फंक्शन को नए क्लास में खींच लेना, मतलब वो प्रॉपर्टीज को नए क्लास में इनहेरिट कर लेना। अगर इस तरह का चाहत रखते हैं तो आपको इनहेरिटेंस इस्तेमाल करना होगा, इनहेरिटेंस के थ्रू जाना होगा। तो इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, इस सब चीज़ को एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले इनहेरिटेंस क्या होता है ये तो समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है, फिर इनहेरिटेंस कैसे करते हैं कोड लिख के, उस चीज़ पे भी हम लोग आएंगे। तो सबसे पहला जो इनहेरिटेंस का टाइप है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में होता क्या है, यहाँ पे एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा। ठीक है, ठीक है। जो भी हम इसको अगर मान लिया कि हम पेरेंट क्लास बोलते हैं तो इसे हम लोग चाइल्ड क्लास बोलेंगे। इसे अगर आप बेस क्लास बोलते हैं तो इसे आप ड्राइव्ड क्लास बोलेंगे। ठीक है ना। इसे आप मतलब इसे जब बेस पुकारिए तो इसे ड्राइव क्लास बोलिए। दो तीन नाम से पुकारते हैं, वो आप समझ जाइएगा। ठीक है। तो ए का जो भी प्रॉपर्टीज है वो अगर बी इनहेरिट कर रहा है, इतना ही तक बात सीमित रहती है, तो इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। मतलब एक ही बेस क्लास हो और एक ही ड्राइव क्लास हो, इस सिचुएशन को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेस क्लास की संख्या ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऊपर में जो क्लास आपको दिख रहा है, ऊपर में जो भी क्लास दिख रहा है, उसके प्रॉपर्टीज को नीचे वाला क्लास इनहेरिट कर रहा है, खींच रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो सी क्लास है, ये एक के गुण को भी इनहेरिट कर रहा है और बी के गुण को भी इनहेरिट कर रहा है, तो दो दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक चीज़ और जान लीजिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में डायरेक्टली अचीव हम लोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग इंटरफेस का मदद लेते हैं। इंटरफेस क्लास की तरह ही होता है, वो भी एक कंसेप्ट है जो क्लास की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। हालांकि मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट आप क्लास के थ्रू अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल हो गया। एक होता है हायरार्किकल। हायरार्की मल्टीपल को उलट दीजिए, ये हायरार्किकल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास रहेगा और एक से ज़्यादा ड्राइव क्लास होगा। ठीक है। बेस क्लास की संख्या एक, ड्राइव क्लास की संख्या एक से ज़्यादा। तो इस तरह का जो सिचुएशन होगा इसे बोलेंगे हम हायरार्किकल। ठीक है। तो ए का जो भी प्रॉपर्टीज है वो बी को भी मिल जाएगा, सेम टू सेम सी को भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब एक इनहेरिटेंस होता है मल्टी लेवल। देखिए यहाँ तक का जो था वो कहानी हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस, लेकिन अब एक लेवल और बढ़ गया। तो अब यहाँ पे एक सी आ गया जो बी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक तरह से देखा जाए तो अगर बी के लिए अगर हम सोचें तो बी एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, और बी एक तरह से बेस क्लास भी है। बी चाइल्ड क्लास है ए के हिसाब से सोचे तो, बी बेस क्लास है सी के हिसाब से सोचे तो यहाँ पे जो बी जो है वो एक तरह से चाइल्ड क्लास भी है और पेरेंट क्लास भी है, मतलब बेस क्लास भी है और ड्राइव क्लास भी है। तो इस तरह का सिचुएशन होगा तो उसको आप मल्टी लेवल बोल सकते हैं। मल्टी लेवल में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 लेवल तक ही हो सकता है चौथा लेवल भी हो जाए। ठीक है। तो चौथा पांचवा लेवल भी हो सकता है। तो मल्टी लेवल इसको बोलेंगे।
इन सब के लिए आप कोड लिख सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरतें कैसी हैं। आपकी ज़रूरतें अगर मल्टी लेवल पे जाके पूरी होती हैं तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाइएगा। आपकी ज़रूरतें अगर हायरार्किकल पे ही पूरी हो जाती है तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस बनाइएगा। इन सब का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आपकी कैसी ज़रूरत है उस अनुसार से वो इनहेरिटेंस अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा अपने फ़ोन को एक तरह से रोटेट ही कर लीजिएगा। रोटेट मैं अपने फ़ोन को ही कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम करने के लिए। ठीक है, रोटेशन में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे जूम कर लिया और काफ़ी अब एरिया मिल गया हमें जूम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ये सिंगल इनहेरिटेंस का उदाहरण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी समझने के लिए, तो आप स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास का नाम क्या है। एक क्लास है रूम, तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे रूम नाम से एक क्लास, ऊपर ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और इसमें दो वेरिएबल है लेंथ और विड्थ, तो इसमें दो बॉक्स हम बना लेते हैं एल और बी। ठीक है, ये हो गया एल और ये हो गया बी। चलिए, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो एल और बी में वैल्यू डालेगा, मतलब लेंथ एंड विड्थ में वैल्यू डालेगा, और फिर एक एरिया है जो एरिया कैलकुलेट करेगा। तो रूम की कहानी खत्म यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ एक बेडरूम नाम का क्लास बना रहे हैं और एक्सटेंड्स रूम लिख रहे हैं, तो एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू ही हम लोग इनहेरिटेंस का कोड लिखते हैं। तो इनहेरिटेंस, एक क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट करना हुआ तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कौन सा कीवर्ड? एक्सटेंड्स। तो बेडरूम एक्सटेंड्स रूम लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा बेडरूम, यहाँ नीचे लिख देते हैं बेड रूम, ये क्लास हो गया। अब इसको ये इनहेरिट कर रहा है, मतलब ऊपर वाले का गुण नीचे वाले में आएगा। इसका मतलब एल और बी नीचे वाले में मिल गया, और नीचे वाले का कोई अपना भी वेरिएबल होगा तो वो तो रहेगा ही। इसमें हाइट है तो इसमें एक और बॉक्स हो जाएगा जो हाइट के लिए होगा। ठीक है, चलिए, अब इसमें भी फंक्शन है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ये फंक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर 3 आर्गुमेंट लेगा, और यहाँ एक सुपर कीवर्ड लगा हुआ है। इस चीज के लिए ही मैं ये एग्जांपल को रखा हूँ, ताकि सुपर कीवर्ड का भी कंसेप्ट आपको मिल जाए। देखिए, सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है ऊपर वाले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भेजने के लिए हम लोग सुपर को कॉल करते हैं। सुपर को कॉल करते हैं किसके लिए? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो ये सुपर क्या करेगा? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और एक्स वाई का जो वैल्यू है वो ले जाकर यहाँ एक्स वाई में डाल देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सुपर को कॉल कीजिएगा तो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके जितने आर्गुमेंट होंगे उतने यहाँ आर्गुमेंट आपको देने होंगे। तो ये सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल आपको दिख गया। सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल इनहेरिटेंस में ही देखने को मिलेगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, वैल्यू भेजने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी जो जेड का वैल्यू है वो इस जेड में आ जाएगा, फिर जेड से वो हाइट में चला जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम दो चीज देखें, एक एक्सटेंस कीवर्ड और एक सुपर कीवर्ड। ठीक है, अब बाकी ये जो भी बेडरूम क्लास है इसमें एक फंक्शन है, मेथड है, जो क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकाल रहा है। चलिए, हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो क्लास है, एक क्लास है रूम और एक क्लास है बेडरूम। रूम क्लास को बेडरूम क्लास इनहेरिट कर रहा है, तो रूम क्लास का जो भी फीचर है उसके अंदर का वेरिएबल और साथ ही साथ उसके अंदर का जो भी फंक्शन है वो भी चला जाएगा बेडरूम क्लास में, मतलब कि ड्राइव क्लास में। तो अब हम मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे जो मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर, हालांकि मेन फंक्शन भी किसी ना किसी क्लास के अंदर रहेगा, तो एक इनहेरिट नाम का क्लास बना दिए जिसमें मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर बेडरूम क्लास का हम क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो हमेशा देखा जाता है कि चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। चाइल्ड क्लास में बेस क्लास का भी सारा फीचर आ जाता है। तो चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिसका नाम है रूम 1, और यहाँ पे 3 वैल्यू दे रहे हैं। तो ये तीनों वैल्यू किस में चला जाएगा? चाइल्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट बना है रूम 1 उसमें। तो अगर रूम 1 की बात करें
तो रूम 1 ये ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। 2 बॉक्स रूम क्लास के चलते आया है, तीसरा वाला बॉक्स बेडरूम क्लास के चलते आया है। तो एक तरह से जो भी बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं जिसमें 3 बॉक्स होगा, मतलब 3 वेरिएबल रखने की क्षमता होगी। अब देखिए यहाँ पे एरिया 1 एक वेरिएबल है जिसमें रूम 1 एरिया को कॉल किया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि एरिया वाला जो फंक्शन है वो रूम क्लास का है। तो रूम क्लास का है तो भी तो मिल जाएगा, बेडरूम में वो आ ही जाएगा इनहेरिट होके। तो इसी के लिए रूम 1 के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, फिर काम चल जा रहा है। और वॉल्यूम तो खुद रूम बेडरूम का एक मेंबर फंक्शन है ही, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो उसको भी रूम 1 के साथ कॉल कर रहे हैं, तो दोनों निकल जाएगा, वॉल्यूम 1 में चला जाएगा, एरिया निकल के एरिया 1 में चला जाएगा, ठीक है। हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो बस यही इसका एग्जांपल है। आप यहाँ देख चुके हैं कि कैसे इसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस में कैसे काम करते हैं। तो देखिए सिंगल इनहेरिटेंस सबसे आसान इनहेरिटेंस होता है। अब इसके बाद अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड, तो खैर मल्टीपल इनहेरिटेंस तो केवल क्लास के थ्रू अचीव किया नहीं जा सकता है। हाँ, हायरार्किकल कर सकते हैं, हायरार्किकल का एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं, और मल्टी लेवल का भी प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है ना, यहीं पे आपको कोड लिख के मल्टी लेवल या हायरार्किकल ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो हम जो समझाए हैं आपको सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सब क्लास कंस्ट्रक्टर जो सुपर क्लास सब क्लास, देखिए सुपर क्लास ऊपर वाले क्लास को, जो बेस क्लास होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं, और सब क्लास का मतलब ड्राइव क्लास। बोले ना कि 2-3 नाम से पुकारते हैं। बेस क्लास को आप पेरेंट क्लास बोल लीजिए, बेस क्लास बोल लीजिए, सुपर क्लास बोल लीजिए। ड्राइव क्लास को आप चाइल्ड क्लास बोल लीजिए, ड्राइव क्लास बोल लीजिए, और सब क्लास बोल लीजिए। तो यही सब क्लास कंस्ट्रक्टर बोला है। तो सब क्लास कंस्ट्रक्टर में हम लोग सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देने के लिए और उसको कॉल करने के लिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ समझ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक चीज एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, थोड़ा सा ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपने देखा होगा, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ाया है। तो ओवरलोडिंग को मैंने पढ़ाया है तो उस समय बताया था ये चीज़ कि सेम नाम से कई फंक्शन हो सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन उनका जो भी पैरामीटर है वो यूनिक होगा, वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन ओवरराइडिंग कहता है कि नहीं, अंतर कहीं नहीं करना है। ओवरराइडिंग कहता है कि जो भी एक फंक्शन है, यहाँ पे देखिए ओवरराइडिंग का कंसेप्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ओवरराइडिंग का हमेशा इनहेरिटेंस में ही देखने को मिलेगा। तो ये बात पहले बता देना मेरे लिए उचित है कि ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हमेशा इनहेरिटेंस में देखने को मिलेगा। अब एक छोटा सा डायग्राम से समझाते हैं कि है क्या ओवरराइडिंग। ये मान लीजिए कि आपके पास बेस क्लास है, थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये बेस क्लास का नाम है ए, और इसमें मान लीजिए कि 2 वेरिएबल है, ठीक है। 2 वेरिएबल है एल बी, और एरिया नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। एरिया नाम का एक फंक्शन है जिसको चाहिए इंट एक्स और इंट वाई, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। और एक आपने क्या किया, बी क्लास बनाया, इसको इनहेरिट कर लिया। अब इसमें मान लिया कि एक ही कोई बॉक्स है जिस एच है, एक वेरिएबल है, और एक एरिया नाम का फंक्शन आप यहाँ फिर से लिख रहे हैं, और इसमें भी एक वैल्यू एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम मैच होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैरामीटर मैच होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है और फिर इंट यहाँ पे बी है, इसको बी कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो नाम है ये भी मैच कर गया, और जो भी पैरामीटर है ये भी मैच कर गया। तो इस सूरत में क्या होगा, जो भी ड्राइव क्लास का जो भी मेथड है वो बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड करने का मतलब एक तरह से ढक देगा, ये कहीं नज़र में ही नहीं आएगा। जब जब आप कॉल कीजिएगा एरिया को, तब तब केवल यहीं उठ के चला जाएगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये था, ये ओवरराइड कर देगा। चाइल्ड क्लास में अगर पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन है
पैरेंट क्लास बोल लीजिए या बेस क्लास बोल लीजिए, बेस क्लास में कोई फंक्शन है, उसी नाम से और उसी पैरामीटर से अगर एक दूसरा फंक्शन आप चाइल्ड क्लास में बना लेते हैं, मतलब डिराइव्ड क्लास में बना लेते हैं, तो डिराइव्ड क्लास वाला हमेशा बेस क्लास वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देगा, मतलब उसको ढक देगा, उसको ढक देगा। तो ये एक तरह का फीचर भी है, इसका कई मायने में इससे फ़ायदा भी उठा लिया जाता है कोड लिखने में, कहीं-कहीं ये बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होता है, तो कहीं-कहीं ये आपके लिए हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि ये एक कांसेप्ट है, ठीक है? ओवरराइडिंग और कैसे क्या चीज़ किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम आपको बता दिए। तो overriding is a feature that allow a subclass to provide a specific implementation of a method that is already provided by one of its superclass। ये बड़ा ही थोड़ा सा हेवी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कह रहा है कि इस जो भी सब क्लास है उसमें कोई आप फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वो फंक्शन ऑलरेडी कोई सुपर क्लास में पड़ा हुआ है। कोई भी सुपर क्लास मान लीजिए कि मल्टी लेवल का बना रहे हैं आप, तो मल्टी लेवल में सुपर क्लास तो कई हो जाएंगे ना, किसी एक में भी अगर पड़ा हुआ है तो वो ओवरराइड हो जाएगा, वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था और इस कंसेप्ट में ध्यान क्या रखना है कि नाम भी सेम होगा और सेम पैरामीटर भी होगा और रिटर्न टाइप भी सेम होगा, तब क्या हो जाएगा, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट मिल जाएगा। तो चलिए इसका कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बस समझ गया आप इतना ही से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।